सैतामा और गोकू के सिर्फ एक घूंसे के टकराव ने पूरी धरती की नींव हिला दी। गोकू सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी की तलाश में अलग अलग दुनियाओं को पार करता हुआ आखिरकार नारुतो की दुनिया में पहुंचता है। नारुतो और सासुके तुरंत समझ जाते हैं कि अब एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। दोनों ने एक साथ हमला किया, मगर गोकू ने उन दोनों के वार आसानी से रोक लिए। एक जोरदार किक से गोकू ने सासुके को कई मीटर दूर उड़ा दिया। फिर कुछ ही मूव्स में नारुतो को भी हरा दिया। सासुके ने तेन शोरियोकु खींचने की शक्ति का इस्तेमाल किया। अब नारुतो ने ठान लिया कि पहले हमला वही करेगा। उसने हजारों शैडो क्लोन बना दिए। ऐसा नजारा देखकर गोकू जोश में आ गया। उसने कभी इतने सारे दुश्मन एक साथ नहीं देखे थे। पलक झपकते ही सारे क्लोन गोकू पर टूट पड़े, मगर वह सच में एक मुक्का, एक क्लोन की तरह उन्हें गिराता गया, जैसे कोई तूफान रास्ता साफ कर रहा हो। दूसरी ओर सासुके मौका ढूंढ रहा था। एक पल में दोनों तो और सासुके ने गोकू को घेर कर हमला किया, लेकिन जब सासुके का वार लगने ही वाला था, गोकू ने अपनी जबरदस्त स्पीड से रिएक्ट किया और एक ही लात में उसे दूर जा पटका। दोनों अब लड़ने की हालत में नहीं बचे। गोकू मुस्कुराया, यही है वो निंजा, मजेदार। तभी दूर से एक और शख्स दिखाई दिया, बिल्कुल गंजा, सीधी शक्ल और बिना किसी एक्सप्रेशन के। वो था सैतामा। गोकू की लड़ाई की चाह अब टॉप पर थी। बिना कुछ बोले दोनों भिड़ गए। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराई, जमीन फटने लगी। इस टक्कर ने पूरी दुनिया हिला दी। पहला वार बराबरी पर रहा, फिर दोनों पास आकर शारीरिक लड़ाई करने लगे। दोनों की ताकत लगभग एक जैसी थी। कई पल गुजर गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पाया। अचानक सैतामा ने एक मौके पर गोकू को जबरदस्त घूंसा मारा। गोकू पूरी तरह रोमांचित हो गया। उसने फौरन सुपर सयान रूप धारण कर लिया, एक तेज वार में, जिससे वो पहाड़ों को तोड़ते हुए दूर जा गिरा। अब असली लड़ाई शुरू हुई। दोनों की रफ्तार रोशनी जैसी थी। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते और मैं तुम्हें, लेकिन ताकत के मामले में सैतामा थोड़ा आगे था। उसने ऐसा पंच मारा कि गोकू सीधे जमीन के आर पार जा गिरा। क्या गोकू अब सच में हार जाएगा? कोई फायदा नहीं, तू हार चुका है। अभी तो शुरुआत है। क्या बैटल है, आगे क्या हुआ कमेंट करके बताओ।